Hello and welcome to all my wonderful students. Students, as you know, we started a revision series of videos. In yesterday's video, we revised about crop and type of crops. कि कल वाली वीडियो में हमने रिवाइज किया था कि क्रॉप क्या होती है और उनके कितने टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन. सीजन के बेस पे उनके कितने टाइप होते हैं. तो क्रॉप कल हमने पढ़ा था कि सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन लार्ज एरिया. एक ही जैसे बहुत सारे प्लांट लार्ज एरिया में जब ग्रो किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रॉप. और सीजन के बेस पे हमारे पास टू टाइप के क्रॉप थे, एक थी खरीफ और एक थी रबी. टू टाइप के क्रॉप थे, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन एंड रबी क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन. तो कल वाली वीडियो में हमने इसको रिवाइज किया था. आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो आज we will revise manure and fertilizer. What is manure and fertilizer? Manures and fertilizers are the substances that are added to the soil to increase their fertility. जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे हम कंटिन्यू काम करते रहते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है. उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए हमें फूड इनटेक करना होता है, हमें खाना खाना होता है. सेम ऐसे जैसे आप सोइल से कोई एक क्रॉप ले लोगे, जब एक क्रॉप प्रोड्यूस हार्वेस्ट हो जाएगी तो सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे. उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिप्लेस करने के लिए हम सोइल में कुछ ऑर्गेनिक और कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐड करते हैं जिनको हम मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलते हैं. समझ में आया? क्या करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम उसमें कुछ ऑर्गेनिक और कुछ जो हम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उसमें से कुछ तो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ होते हैं केमिकल्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स. तो जो ऑर्गेनिक होते हैं उनको हम बोलते हैं मैन्योर्स एंड केमिकल सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी आर नोन एज फर्टिलाइजर्स. ओके, टू टाइप्स के हम सब्सटेंस यूज करते हैं टू इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी. फर्स्ट वन इज मैन्योर दैट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज फर्टिलाइजर्स दैट आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल. ओके, दोनों चीज क्लियर हुई. फर्स्ट वन इज मैन्योर. मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहां से बनते हैं, decompositions of organic substances. Organic substances like cow dung, fruit peels, इन सभी को डिकम्पोज करते हैं और फिर हमारे पास क्या बनता है, मैन्योर. तो जब हम इनको सोइल में ऐड करेंगे तो सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं जिनकी सोइल को ज्यादा जरूरत होती है और जल्दी जरूरत होती है, क्योंकि मैन्योर जो है वो स्लोली न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं और सोइल को स्लोली न्यूट्रिएंट मिलते हैं. लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, जिनकी सोइल को बहुत जल्दी और ज्यादा अमाउंट में जरूरत है. तो इसके लिए हम कुछ केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है विच इंप्रूव द सोइल फर्टिलिटी फास्टली, जो सोइल की फर्टिलिटी को काफी फास्टली इंप्रूव करते हैं और वो स्पेसिफिक होते हैं. जैसे मैन्योर में क्या होगा, मैन्योर में सभी न्यूट्रिएंट मिक्सअप होंगे, कोई भी स्पेसिफिक अलग से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करवाएगा. लेकिन अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं. उनके अंदर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन में होता है. जैसे आप अगर बात करो यूरिया, तो यूरिया के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा. आपने सुना होगा DAP. तो DAP क्या होता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट. तो इसमें क्या होता है, अमोनिया और फॉस्फेट. ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं दोनों. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है ये हम इस में देखेंगे. फर्स्ट वन इज मैन्योर एंड सेकंड वन इज फर्टिलाइजर्स. इजिली मेड बाय यूजिंग एनिमल एंड प्लांट वेस्ट. जो मैन्योर्स हैं आप उसको इजिली घर पे भी बना सकते हैं. आपने देखा होगा आपके घर में एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे फूड्स के वेस्ट हो गया, एनिमल डंग हो गया, उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं और कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज होके जब फसल कट जाते हैं, जैसे अभी वीट की क्रॉप है वो कट चुकी है, हमने हार्वेस्ट कर लिया है वीट को, तो क्या होगा, अब हम उसको सोइल में ऐड कर देंगे जिससे सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी. तो दीज आर द इजी मेड. इनको हम घर पे बना सकते हैं और इजी मेड है, किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है. बट अबाउट लेट डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजर मेड इन फैक्ट्री इन वेल डिफाइंड वे. तो फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्री विद स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स. क्या होता है, जब हम फर्टिलाइजर बनाते हैं तो अलग अलग केमिकल को एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में ऐड किया जाएगा और उसको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा. आप इसको घर पे नहीं बना सकते. सेकंड डिफरेंस क्या है, नो हार्मफुल इफेक्ट एज फुली नेचुरल.
इनकी वजह से सोइल को और क्लॉथ को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये टोटली क्या है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बने हैं। इसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट एज इट इज ए केमिकल्स। इसमें कई बार साइड इफेक्ट हो जाते हैं, सोइल की एसिडिटी चेंज हो जाती है, कई बार सोइल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी अगर आप, और कई बार वो बेसिक हो जाती है। सोइल की एसिडिटी चेंज हो जाती है, कई बार वो एसिडिक बन जाएगी, कई बार वो बेसिक बन जाएगी, जिससे कि फर्टिलिटी सोइल की डाउन हो जाएगी। इसलिए इनको हम जब भी यूज करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट में यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना मन किया उतना डाल दिया। नेक्स्ट वन इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म सोइल फर्टिलिटी। मैन्योर्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन स्लोली। मैन्योर क्या करते हैं, स्लोली न्यूट्रिशन सोइल में रिलीज करते हैं, जिससे कि ये लंबे टाइम तक सोइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बट नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म सोइल फर्टिलिटी, इट यूजेस इन एक्सेस अमाउंट। अगर आप इनको एक्सेस अमाउंट में यूज करोगे तो ये क्या करेंगे, सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, डाउन कर देंगे। कैसे, या तो सोइल को एसिडिक नेचर बना देंगे या सोइल को बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देंगे, अगर आपने इसको कंटिन्यू और ज्यादा अमाउंट में यूज किया। नेक्स्ट वन इज नो इफेक्ट एज फर्टिलाइजर्स, इनका वेरी इफेक्टिव इन ऑब्टेनिंग फास्ट रिजल्ट। ये क्या है, स्लोली आपको रिजल्ट देंगे, फास्ट रिजल्ट नहीं देंगे। आपने ऐड कर दिया तो ये स्लोली अपना न्यूट्रिशन सोइल में ऐड करेंगे, जबकि फर्टिलाइज क्या है, जैसे आपने ऐड किया उसके तुरंत बाद ये रिजल्ट देना शो कर देते हैं, इसलिए ये फास्ट है और इफेक्टिव भी है। इट इज वेरी चीप, आपको पता है कहां से बने हैं, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से बने हैं, तो ये चीप होंगे। जबकि ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनमें सम स्पेशल केमिकल्स यूज किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, इसलिए ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वे प्रिपेयर्ड बाय organic waste like plant waste and animal waste, and fertilizer are special chemical which are prepared in factory with special chemical compositions. After that we discuss about the difference between manure and fertilizer. Manure are organic waste, organic substance,